ये बेंद्री गांव का इलाका है जहां पर अभी हम खड़े हैं और सामने में जो आप देख रहे हैं यहाँ से पानी को पंप करके फिल्टर प्लांट भेजा जाता है। नगर निगम बिरगांव के लिए यहाँ से पानी उठाया जाता है, पंप किया जाता है और फिर फिल्टर प्लांट भेजा जाता है। ये खारू नदी है, बेंद्री गांव का इलाका है ये। यहाँ पर तकरीबन बिरगांव की अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं इस इलाके में। पानी पीने के लिए जो भेजा जा रहा है नगर निगम के द्वारा, वो बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। और आप ये विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ यहाँ पर गंदगी पट्टी पड़ी है। पूरे रायपुर शहर की जो गंदगी है, जहाँ पर नाला मिल रहा है उसके बाद ये पंप हाउस बनाया गया है। जबकि पंप हाउस ऐसा बनाया जाता है अगर जहाँ पर नाला ना मिल रहा होता तो शायद लोगों को अच्छा पानी मिल सकता था। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए देवजी भाई पटेल हमारे साथ मौजूद है। देवजी भाई पटेल इस इलाके से पूर्व विधायक हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। खारून नदी के किनारे ये बसा बेंद्री गांव है और बेंद्री गांव के में ही यहाँ पर सर्वप्रथम तो यहाँ AKBN का यहाँ फिल्टर प्लांट था। AKBN के बाद में यहाँ पर बजरंग इस्पात उनका फिल्टर प्लांट बनाया गया। बिरगांव नगर पालिका की लगभग 2006-07 में यहाँ से जो है जल आवर्धन योजना बनाई गई। उस समय यहाँ से ही पानी लिफ्ट करके पूरे बिरगांव नगर पालिका के 6 गाँव में ये पानी जो है पेयजल हेतु सप्लाई किया जा रहा है। जहाँ पर उरला में वहाँ पर फिल्टर प्लांट बनाया गया है। मगर वर्तमान में ये देखा गया है कि ये नदी काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है और इस नदी में मैं ये समझता हूँ कि इस गांव से लगभग 1992 से नाता रहा है। मैं यहाँ का मंडी का अध्यक्ष रहा, उसके बाद 2000 में मंडी का अध्यक्ष रहा। मगर मैं समझता हूँ कि पहले जिस प्रकार ये नदी कम से कम साफ़ सुथरी दिखती थी, क्योंकि पानी का बहाव निरंतर था, क्योंकि स्टाफ डैम बनने के बाद पानी का जो यहाँ भराव हुआ है और नाले का पानी निरंतर जो है दूषित होते गया है। ये नाला भी पूर्व में काफ़ी साफ़ सुथरा था, मगर वर्तमान में नाले के किनारे काफ़ी केमिकल युक्त जो है यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगाई गई है और पूरे उस नाले में ही अपना केमिकल युक्त पानी को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से आज पूरा केमिकल युक्त पानी जो है नदी में आ रहा है। नदी में आने के कारण यहाँ के जो लिफ्टिंग किया गया पानी फैक्ट्रियों के लिए तो यह पानी चल सकता है, मगर जो पेयजल हेतु आम जनता को जो मनुष्य को पिलाया जाता है, वहाँ पर अगर फिल्टर सही तरीके से नहीं होने के कारण इस पानी से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। लोगों को इस पानी से नहाने से खुजली होती है। यहाँ पर नहाने से कई बार जो है साबुन लगाया जाता है, केमिकल युक्त पानी होने के कारण वो साबुन पानी में फटता हुआ दिखता है। इस प्रकार की जो है परेशानियाँ यहाँ पर अमूमन ये नदी के किनारे केमिकल युक्त गांव है उसमें सब जगह देखा जा सकता है। बाजू में ही पठाईडी गांव है, जहाँ पठाईडी में भी वहाँ चाहे तालाब का ले लो, वहाँ पर ऐसी एसिड युक्त फैक्ट्रियाँ हैं जिसके कारण वहाँ पर पानी पूरा जो है एसिड युक्त हो गया है। चाहे वो बोर का पानी हो, वहाँ पर लोगों ने बोर करवाया, वहाँ भी पानी एसिड युक्त निकलता है, पीने के लायक नहीं है। इसके आगे कनेरा गांव है, कनेरा में भी इसी प्रकार का है। मुझे मालूम है कि कनेरा गांव में जब पेयजल हेतु उपयुक्त पानी नहीं था तो मैंने बाजू में लगे हुए 3 किलोमीटर पे कुम्हारी गांव से वहां से पाइपलाइन बिछाकर वहां बोर करवा के कनेरा गांव में पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराया। ये शासन को इस पे जो है बहुत संजीदगी से ध्यान देना चाहिए। आज नदी नाले, हालांकि उस समय जब इस बात को लगातार विधानसभा में उठाया गया तो उसके बाद शासन ने ये निर्णय लिया कि नदी में गिरने वाले सारे नालों को वहाँ पर फिल्टर करके पानी नदी में भेजा जाएगा। नगर निगम हो चाहे यहाँ पर AKBN हो, उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी है कि वो इतना साधन संपन्न होने के बाद भी इस नदी में से जहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है वहाँ ना ही किसी प्रकार की सफाई की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार के यहाँ ब्लीचिंग पाउडर या अन्य पाउडर जिसके कारण पानी साफ हो सके, इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाने के कारण, विभागों के द्वारा जो है उदासीनता बरतने के कारण आज ये प्रदूषित पानी पीने के लिए बिरगांव नगर निगम की जनता जो है पूरी तरह से मजबूर है। आज वहाँ पर पानी को उबाल कर छान कर पिया जाता है, मगर उसमें भी केमिकल और
तेल की जो है कहीं ना कहीं बदबू आती है। तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा सत्र भी पूर्व में हमने विधानसभा में इस मामले को उठाया था 2017-18 में। वहाँ जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस पे पहल करते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ पर फिल्टर प्लांट खारून नदी से लगे हुए सारी नालों पे फिल्टर प्लांट बनाने का उन्होंने निर्णय लिया था, जिसके टेंडर भी हो चुके। आज 4 साल हो गया। 4 साल में जिस गति से ये काम चल रहा है अभी भी ये अपूर्ण है। ना जाने कब तक ये प्रदूषित पानी पीने के लिए लोग मजबूर होंगे। और शासन को तो जल संसाधन मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं मुआयना करें आके, और अपने इस खारून नदी से लेके जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी गंगा सफाई की बात करते हैं, इस प्रदेश में 3 साल हो गई सरकार आई, मगर सरकार के में जो काम पूर्व में फिल्टर प्लांट वगैरह के लगाने के थे उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। विधानसभा सत्र आ रहा है, हम चूँकि विधायक नहीं होने के कारण मैं वर्तमान जो भी विधायक हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस महती जो समस्या है उस समस्या को शासन का ध्यान आकृष्ट कराए। हालांकि सत्र बहुत ही इस शासन में बहुत छोटे होते जा रहे हैं। सत्र में चर्चा करना नहीं चाहते कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री। अगर सत्र बड़े होते तो शायद इस पे जो है अनेक मुद्दों पे छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा की जा सकती थी, मगर 12-15 दिन का जो सत्र बुलाया जाता है वो भी सप्ताह भर पहले ही उसको समाप्त कर दिया जाता है, जिससे लोगों की समस्याओं का जो है अंबार लगा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में समस्याओं पे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी प्रकार की चर्चा ना होना, यहाँ जनप्रतिनिधियों का इस ओर उदासीन रहना, ये समस्याओं को जन्म देते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस समस्या से लोगों को निजात दिलाना चाहिए, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हो रही है। आज लोग बीमार पड़ रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी अगर बीमार पड़ता है तो उसके लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी होती है। ये शासन शायद इससे बेखबर है। मैं मांग करता हूं जल संसाधन मंत्री, यहाँ के AKBN जिला उद्योग केंद्र और यहाँ के जो नगर निगम प्रशासन और फैक्ट्री के मालिक जिन्होंने यहाँ से पानी लिफ्ट किया है, उनकी संयुक्त जिम्मेदारी है कि यहाँ से पानी साफ जाए, लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराए। खारून नदी के किनारे बसा हुआ हमारा बेंद्री गांव है, जहाँ लोग इस प्रदूषित पानी में नहाने के लिए मजबूर है। तो इससे निजात दिलाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।